अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम एंड ड्रेस डिज़ाइन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को छोटी बेबी की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास छोटे छोटे इसी तरह के पीस हैं जिनको हम अपने इस्तेमाल में लाकर छोटे बच्चों को बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से ये मेरे सेंटर का पैनल है। इसी तरह मेरे पास ये दो कपड़े थे, तो इसको हम सेंटर में यूज़ करेंगे। ये मेरे पास इसी तरह कपड़े थे और इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसके बाद ये वाले मेरे पास कुछ कपड़े थे, पीस थे, इनको हम इसके बाद ये वाला पैनल जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसको शेप देंगे। और इसके बाद एंड पे हम ये वाले कपड़े जोड़ेंगे इस तरह से। इनको आप चाहें तो अभी इनके शोल्डर की और बाजू की शेप दे सकते हैं, लेकिन पहले हम इसके जॉइंट में लेस लगाएंगे। ये वाली लेस मैं इसके जॉइंट में यूज़ करूँगी। पहले हम इसकी कलियों को जोड़ लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसके शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम ये लेस लगाते हैं। अब हम अपने सेंटर वाले पैनल को लेंगे और उसके साथ साथ इस तरह से रख के इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इधर से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से हमारी डोरी के साथ लेस रेडी हो जाएगी और इसके साथ हम दूसरा पैनल अटैच करेंगे। तो आप इसकी साइड को बेशक यहाँ से नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस मेरे फीट का इस तरफ मुंह है। तो इस तरह से आप इसको रख कर लेस के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे से इस तरह से हम इसके साथ साथ सिंगल फीट के साथ सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से रेडी आ जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। इसी तरह हम अपने सारे पैनल जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से हम अपने ये वाले पैनल को दोनों तरफ से लेस लगा लेंगे, फिर इसके साथ दूसरा पैनल जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों तरफ लेस को लगा लिया इस तरह से। अब हम अपने ये वाले पैनल को इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये जो सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, ये थोड़ी अरेब साइड है। अरेब साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे, सीधी साइड हम इस तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से रख के और इस तरफ से ये सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसके पैनल में लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया, इसकी फ्रंट साइड भी और इसकी बैक साइड भी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से लेवल करके अच्छे तरीके से पहले बिछा लेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने रखी है 19 इंच। ये इसके नीचे इसका बॉर्डर है। ये तकरीबन 2.5 साल की बच्ची के लिए है। तो यहाँ से अब हम इसके शोल्डर की शेप देंगे। यहाँ से इस तरह से इसके शोल्डर का साइज़ मैं रखी हूँ तकरीबन 9 इंच। यहाँ पे मैं 5 इंच की कटिंग करूँगी। 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है और इसका कंधा यहाँ पे मैं रखूँगी 5.5 इंच, तकरीबन 4.5 की कटिंग करूँगी। और यहाँ पे इसकी चेस्ट का साइज़ है तकरीबन 14 इंच। और यहाँ पे इस तरह से लगा के निशान, ये बिल्कुल फ्री साइज़ है। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये बिल्कुल फ्री साइज में इसकी कटिंग करेंगे और इसके नीचे से भी गुलाई कर लेंगे हम यहाँ से इस तरीके से। असल में जब आप पैनल जोड़ते हैं तो फिर बाद में ही इसका पता चलता है, इसलिए हमने पहले पैनल जोड़े हैं और पैनल जोड़ के फिर इसकी
कटिंग की है। तो यहाँ पे ये हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी फ्रॉक की कटिंग रेडी है। यहाँ से हम फ्रंट का थोड़ा सा डीप कर लेंगे, बिल्कुल माइनर सा, क्योंकि ये छोटी बच्ची है तो इसके लिए फ्रंट इतना डीप नहीं करेंगे। मैं इसे स्लीवलेस नहीं बना रही, इसके लिए मैंने इसके बाजू काट लिए। ये यहाँ पे मैंने इसका नेक काट कर प्रेस से चिपका लिया। इसके नेक की चौड़ाई है 5.5 इंच और यहाँ पे इसकी लंबाई है 4.5 इंच। तो ये इसको हम सिलाई करेंगे और अब इसको हम बनाएंगे। अब हम इसके नेक के यहाँ पे पैर की सिलाई लगाएंगे, इस तरह से चारों तरफ। अब ये हमने शर्ट के सेंटर में कट का निशान लगाया। ये इसको हम, ये जो लाइन बनी है जो हमने प्रेस के साथ बनाई थी, इसको इस कट के सेंटर में रख के इस तरह अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमने नेक बना कर रेडी कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके साइडों पे पैर की सिलाई लगाएंगे। अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने रेप पट्टी काटी है, मैं इसको लगाऊंगी और बैक साइड इसकी बना। बैक साइड भी बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको इस तरह से आपस में शोल्डर से जोड़ देंगे दोनों तरफ से। अब ये बाजू है, बाजू के आगे हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे और इसके आगे हम बॉर्डर लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने चुनट्स डाल रही हैं। चुनट्स के नीचे इस तरह से ये मैंने बॉर्डर रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा दी है। इसी तरह हम अपने दोनों बाजुओं को सिलाई लगा लेंगे। जैसे ये मेरा बाजू है, इसको मैंने चुनट्स डाली हुई है और इसको मैं इस तरह बॉर्डर के ऊपर रखूँगी। ये हमारे बाजू का बॉर्डर इस तरह से पलट कर इसकी फ्रंट वाली साइड पे आ जाएगा। इस पट्टी के आगे हम अब ये समोसा लेस लगाएंगे और इस लेस को मैं इस तरह से पट्टी के आगे रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई। अब हम इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको स्टिच लगा लिया, यहाँ पे भी लगा लिया और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए प्लेट्स वाले स्लीव्स बनकर रेडी हैं। अब हम शर्ट के साथ इनको अटैच करेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे शर्ट की। तो यहाँ पे ये मैंने इसके साथ इसके स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब मैं इसकी इकट्ठी सिलाई निकालूंगी इस तरह से। मैंने इसके स्लीव्स अलग से नहीं किए और मैंने यहाँ से इकट्ठी स्टिच कर दिए। अब मैं वहाँ से स्लीव से लेके और यहाँ तक इसको फ्री साइज सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। फिर इसके नीचे हम पैच लगाएंगे। ये मैंने फ्रंट का पैच बनाकर रेडी किया था, इसको मैंने लेस लगाई है इस तरह से। अब हम इसको फ्रॉक के दामन पे उल्टी साइड पे रखेंगे इस तरह से और बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से मैंने पैच को इस तरह उल्टा लिया और इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट का पैच रेडी हो जाएगा। जिस तरह मैंने इस तरह पहले इसको सिलाई लगाई और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको उल्टाया तो इसकी ये शेप आ गई। इसको बिठाने के लिए हम यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये आ जाएगा।